बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट यू अ टॉपिक ऑफ लिनियर अलजेब्रा। द टॉपिक नेम इज़ इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स का तो हमें इन्वर्स आपको फाइंड करना आता ही है, लेकिन बात यह है कि 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करें। ओके, अब ए हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है और ए इन्वर्स हमने फाइंड करना है। लेट करें कि ए हमारे पास कोई है मैट्रिक्स ए बी सी डी, तो ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला होगा ए डी माइनस बी सी। अब ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब बात क्या आती है कि हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए हमारे पास डिटर्मिनेंट, एक चाहिए एडजॉइंट। अब पॉइंट करने नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करें। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 1 और 1 को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब यहाँ से हमने 1 को स्किप करना है और फर्स्ट रो को स्किप करना है। ठीक है, और जो पीछे बच जाएगा उसका हमने मैट्रिक्स बनाना है 2 0 4 5 2 0 4 5। ओके, अब नेक्स्ट कौन सी एंटिटी है, एंट्री 3। ओके, 3 लिखा। अब हमने फर्स्ट रो को स्किप करना है और सेकंड कॉलम को, जिस रो की हमने वैल्यू लेनी है ना उस रो को स्किप करना है और फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को। ठीक है, जिस कॉलम की हम वैल्यू लेंगे उसको स्किप करेंगे। पीछे क्या बच गया 0 0 4 5। ठीक है, 0 0 4 5। ओके, नेक्स्ट वन इज़ -1। ओके, ये आ गया हमारे पास -1। ठीक है, अब हमने थर्ड रो का एलिमेंट लिया ना तो इसको स्किप करेंगे और साथ फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 0 0 2 0 0 0 2 0। ओके, अब हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना है ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 मल्टीप्लाई बाई 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0। और यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे जो हमने वैल्यू ये साइन देना है ना, साइन इस तरह देने कि पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, प्लस से स्टार्ट करना है, यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करेंगे फिर आगे साइन चेंज करते जाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है जी। ओके, ये हमने ये फार्मूला लगाया ए डी माइनस बी सी का 5/2 -4/0। ठीक है, और 5/0 और 0/4, ये सारा फार्मूला लगाया। अब देखें 5 2 are 10 और बाकी सारे 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आ गया 0। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 10। ठीक है, एक बार पूरा पेज देखें। ठीक है जी, अब हमारे पास दो चीज़ें चाहिए थी, एक हमें चाहिए था डिटर्मिनेंट और एक हमें चाहिए था एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हमने कर लिया फाइंड, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट को। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स है ए इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ यूँ कि हमने यहाँ से फर्स्ट रो को स्किप करना है और यहाँ से हमने फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। पीछे क्या बचेगा हमारे पास 2 0 4 5। ओके, 2 0 4 5। ओके, अब हमने फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास 0 0 0 0 4 5। ओके, अब हमने फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, तो पीछे क्या बचेगा 0 0 2 0। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया 0 0 2 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज़, पहले हमने फर्स्ट रो को स्किप किया था, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को स्किप करेंगे और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 3 -1 और 0। ये फर्स्ट रो को सेकंड रो को स्किप किया और फर्स्ट कॉलम को, 3 0 -1 और 5 बच गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करके ये बचेगा हमारे पास 1 0 1 5। ठीक है, ये हमारे पास -1 है, 1 0 -1 5। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। ठीक है, यहाँ से सेकंड रो को स्किप करेंगे और यहाँ से थर्ड कॉलम को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1 3 0 0 1 3 0 0। ओके, अब हमने क्या करना है, करना कुछ नहीं है, पहले आपने रो को करना है, पहले फर्स्ट रो को फिर फर्स्ट कॉलम
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो सीक्वेंस वाइज आपने चलना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को करेंगे, देखिए यहाँ से करें फर्स्ट कॉलम को स्किप और यहाँ से करें थर्ड रो को स्किप, तो ये क्या आएगा 3 2 -1 और 4, 3 2 -1 और 4। अब हमने क्या करना है, थर्ड रो को स्किप करें और सेकंड कॉलम को, तो पीछे क्या बचेगा 1 0 -1 और 4, 1 0 -1 और 4, ठीक है। अब देखें, अब हमने थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को, पीछे क्या बचा 1 0 3 2, 1 0 3 2, ओके। ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स। अब इसको हमने वैल्यूज़ कैसे देंगे, मैंने आपको पीछे भी बताया कि प्लस से स्टार्ट करना है, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है ए डी माइनस बी सी का, 5 2 10, 5 2 -4 0, ठीक है। और अब हमारे पास 5 0 -4 0, 5 0 -4 0, 0 0 -2 0, 0 0 -2 0, 5 3s are 15 0 1, 5 3s are 1 0, 5 1s are 0 -1 0 -1, 0 1 3 0, 0 1 3 0। अब 4 3s are 12 और 2 1s are 2, 4 3s are 12 minus 2 और 1, 4 1s are 4 और माइनस 0, 0 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमने इसको करना है सॉल्व, तो 5 2s are 10 और यहाँ से 0 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 10, ठीक है जी। और यहाँ से क्या देखेंगे, सारे 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पे भी सब हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है जी। और देखें 5 3 are 15 और यहाँ पे 0, ये हमारे पास 0 है, तो ये -15 आ गया, -15, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है 5 और ये 0, क्या आ गया हमारे पास 5। और अब हमने क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी 0 आ रहा है, और ये भी आ गया हमारे पास 0। अब देखें 3 4s are 12 और माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, तो ये आ गया 12 + 2 14, ये आ गया 14। अब देखें -4 और माइनस ये तो 0 गया, -4 आ गया। अब हमने क्या करना है 2, देखें 2 1s are 2 और बाकी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके जी। अब ये तो आ गया हमारे पास एक मैट्रिक्स। अब हमने इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायगोनल है ना, इसे एज इट इज़ लिखेंगे, इसे एज इट इज़ लिख दिया 10 5 और 2। अब हम करेंगे कुछ यूँ कि इसको और इसको आपस में रिप्लेस कर देंगे। देखें ये -15 इधर चला गया और 0 इधर आ गया, 0 आ गया यहाँ पे और 15 चला गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसकी और इसकी जगह को रिप्लेस करना है। अब 0 यहाँ पे चला जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा, 14 यहाँ पे चला गया और 0 आ गया यहाँ पे। ये डायगोनल को हमने नहीं छेड़ना। और अब ये जब ये बचा -4 और 0, इन दोनों की भी जगह को कर देंगे रिप्लेस। ये आ गया हमारे पास 4 -4 और ये आ गया हमारे पास 0। ये हमारे पास क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमारे पास क्या आया 10 -15 और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 10, तो हमने ये करना है इसे डिवाइड, ये 10 है तो ये अंदर जाके होगा मल्टीप्लाई, 10/10 -15/10 14/10, ये सब आ गया डिवाइड करके। 10/10 से गया तो इधर आ गया 1, तो इधर आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 7/5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/2, यहाँ पे आ जाएगा -2/5, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब हमने उसे यहाँ पे लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आ गया।
होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।